नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो मित्रों, मैं आदिकाल से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आपने आदिकाल पढ़ा है तो इससे आप अपना अंकन या मूल्यांकन कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रास से किसने मानी है? तो किसने मानी है रास शब्द की उत्पत्ति रास से? नरोत्तम दास ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो किसने मानी है? तो मानी है नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहली बार बारह मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? तो हिंदी का पहली बार 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? तो ये खुमान रासो, ये गुमान नहीं है, ये खुमान रासो है। तो खुमान रासो, बीसलदेव रासो, परमार रासो या विजयपाल रासो। तो इसका सही आंसर है बीसलदेव रासो, जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। बीसलदेव रासो, देव डबल लिख गया है। बीसलदेव रासो के संबंध में यह कथन किसने कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या रामविलास शर्मा ने। तो ये किसने कहा है? ये कहा है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, आराखंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, तो किसने किया है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ग्रियर्सन ने, वाटरफील्ड ने, या चार्ल्स इलियट ने। तो ये सबको पता हो किसने किया है? तो ये किया है वाटरफील्ड ने। अगला प्रश्न है, परमार रासो का संपादन किसने किया है? तो किसने किया है परमार रासो का संपादन? तो इसका सही आंसर है हरिप्रसाद शास्त्री, वाटरफील्ड, चार्ल्स इलियट या ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स इलियट ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को डिंगल भाषा में किसने माना? किसने माना डिंगल भाषा में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बच्चन सिंह ने, या नगेंद्र ने। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल माना है, किसने माना है? तो इसका सही आंसर है बच्चन सिंह। और पिंगल माना है किसने? इस पे से लिखा ही नहीं आ रहा है। तो पिंगल माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो अगला प्रश्न, अगली और प्रश्न की ओर चलते हैं। यह राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर बच्चन सिंह का। तो इसका सही आंसर है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो के विषय में कि यह राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में इसे महाकाव्यात्मक त्रासदी भी कहते हैं। सवरपा के गुरु कौन है? कौन है सवरपा के गुरु? ब्रूपा, जालंधरपा, सरहपा या चरपटिया। तो इसका सही आंसर है सरहपा। सवरपा के गुरु सरहपा। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। यह कथन किसका है? आक्रोश भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। यह कथन है बच्चन सिंह का, शुक्ल का, और रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन है बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है, सिद्धू में सबसे ऊंचा स्थान किस कवि का है? तो किस कवि का सबसे ऊंचा स्थान? करहपा, कहपा गलत टाइप मिस्ड हुआ है, लुइपा या सवरपा। तो इसका सही उत्तर है लुइपा, जिसमें सिद्धों में सबसे उच्च स्थान पर माने जाते हैं लुइपा। अगला प्रश्न है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है? यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का, रामविलास वर्मा और राम कुमार वर्मा
और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को संध्या या सांध्य भाषा किसने कहा है? किसने दिया है सिद्धों की भाषा को सांध्य या सांध्य भाषा? रामचंद्र शुक्ल ने, मुनिदत्त या अद्वज्र ने, और हरप्रसाद शास्त्री ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका सही आंसर है मुनिदत्त एवं अद्वज्र ने। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा गलत मिसटाइप सा थोड़ा गलत हो गया है, तो मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। इस मार्ग की कहीं सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किसका है? किस धर्म का? मतलब कि ये सिद्धों के बारे में कहा है, पर किसने कहा है ये? नहीं, नाथों के बारे में कहा है ये कि सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन क्या है? गृहस्थ धर्म। तो क्या है? अनादर भाव गृहस्थ धर्म के प्रति। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा या रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है नाथों के बारे में। अगला प्रश्न है, गोरख अपने युग के सबसे महान नेता थे, कथन किसका है? किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और शुक्ल का, या इसमें से किसी का नहीं। तो ये सही कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, किसने नारी की निंदा की है? किसने की है नारी की निंदा? सिद्धों ने की है, सूफियों ने, संतों ने, या नाथों ने? तो सबको पता होगा इसका सही आंसर क्या है, तो नाथों ने की है। अगला प्रश्न है, वज्रयान के शून्यवाद किसने माना? वज्रयान को किए लिखा है को शून्यवाद किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने, या बच्चन सिंह ने? तो किसने माना है ये? बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न है, परमार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वयंभू की, पुष्पदंत की, जयेंदु की, या देवसेन की? तो इसका सही आंसर सभी को पता हो कौन है, तो इसका सही आंसर है जयेंदु। ठीक है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान का समय क्या है? क्या है? 6वीं सदी, 14वीं सदी, 13वीं सदी, ये 13वीं डबल वाल लग गया है, या फिर 12वीं सदी, कोई भी मान चलते हैं। तो इसका सही आंसर है 13वीं सदी, या फिर इसका ये दोनों आंसर है, क्योंकि इस टाइप मिस हो गया इसमें थोड़ा। तो 13वीं सदी माने जाता है अब्दुल रहमान का समय। 19वां प्रश्न है, पुष्पदंत का उपनाम नहीं है, मतलब बाकी 3 होंगे पर एक नहीं है, कौन नहीं है इसमें? अभिनव जयदेव, अभिमान मीरू, कवि कुल तिलक, या काव्य रत्नाकर? तो इसका सही आंसर है अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव किसका उपनाम है, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत को भाका की जड़ का कवि किसने कहा है? किसने कहा है भाका की जड़ का कवि? धनपाल ने, आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या शिव सिंह सेंगर ने? तो इसका सही आंसर है शिव सिंह सेंगर। तो मित्रों, ये हुए हमारे 20 प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे ही ऐसे ही 3 वीडियो और लेकर आऊँगी, जिससे हमारे आदिकाल से 100 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।